नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हर रोज की तरह इस बार भी हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है खनिज संसाधन। क्योंकि खनिजों से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में, हमारी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो या आईएएस पीसीएस की परीक्षा हो, कोई सी भी परीक्षा हो भारत में होने वाली, चाहे ए ग्रेड की हो या बी ग्रेड की, कोई सी भी परीक्षा हो, उन सब में खनिजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज शुरू करते हैं खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधन कहते किसे हैं? खनिजों भूमि के अंदर से या भूमि की परत से जिन पदार्थों को प्राप्त किया जाता है कि भूमि के अंदर हमने खान बना ली, खदान बना ली, भूस्खलन कर रहे हैं, तो वहां से हमें जो तत्व, जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, पेट्रोल, अभ्रक, मैग्नीज, लोहा इत्यादि जितने भी ये धातु या अधातु के जो पदार्थ होते हैं, ये सब हमारे खनिज के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी से जिन स्थानों पर खोदकर हम खनिजों को प्राप्त करते हैं उन्हें हम खान के नाम से, खदान के नाम से, भूस्खलन के नाम से जानते हैं। अब खदानें भी दो प्रकार की होती हैं। खदानें दो प्रकार की होती हैं। एक कम गहरी, गहराई इनकी कम होती है। जो कम गहरी होती हैं उन्हें खुली खदान कहते हैं, और जो अधिक गहरी होती हैं उन्हें कूप खदान कहते हैं। तो ये खदान दो प्रकार की, कम गहरी और अधिक गहरी, ये दो प्रकार की खदानें हुई, जिसे खुली खदान और कूप खदान के नाम से। कूप का मतलब होता है कुआं, अंदर नीचे चली जाती है, खुदाई बिल्कुल सीधी करते हैं और उसके बाद नीचे जाकर के वो खदान बना लेते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र बना लेते हैं खोद खोद कर। तो ये दो प्रकार की खदानें होती हैं। अब इसी के साथ जो खनिज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज के प्रकार, खनिज के चार प्रकार। नंबर एक, धात्विक खनिज। दूसरा, अधात्विक। तीसरा, खनिज ईंधन। और चौथा, आणविक खनिज। ये चार प्रकार के खनिज होते हैं: धात्विक, अधात्विक, खनिज ईंधन और आणविक खनिज। जब हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं: लोह धात्विक, अलोहो धात्विक। तो लोह धात्विक के अंदर लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि आते हैं। अहलों में तांबा, सोना, चांदी, सीसा और जस्ता, ये अहलों में आते हैं। अलोहों में तांबा, सोना, चांदी, सीसा और जस्ता जो लोहे के बने नहीं होते, जो लोहे से अलग होते हैं लेकिन धातु में गिने जाते हैं, तो उसमें ये आते हैं। जब हम अधात्विक की बात करते हैं, अधात्विक में नमक, हीरा, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि जो तत्व मिलते हैं वो अधात्विक में होते हैं, क्योंकि ये धातु के बने नहीं होते। हीरा, इसमें विशेष करके देखा जाता है कि हीरे को धातु की श्रेणी में रखते हैं या अधातु। ऐसे ही यहाँ सोना आया है, सोना अलोह में है, और यहाँ हीरा
अधात्विक में है। तो ये विशेष करके बात रखनी है, ध्यान देना है कि जो हीरा होता है वो धात्विक नहीं होता, केवल अधात्विक होता है वो हीरा। उसके बाद खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब खनिज ईंधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि खनिज मतलब ये चीजें भी हमें खदानों से प्राप्त होती है। खानों के माध्यम से कोयले को निकालते हैं, जमीन के नीचे से कोयले को निकालते हैं, पेट्रोल के नीचे भंडार पाए जाते हैं, कुएं के माध्यम से उसे निकालते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक गैस जो आपकी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, तो वो प्राकृतिक गैस, तो इन सब चीजों से क्या है, कोयले से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पेट्रोल भी ऊर्जा के काम आता है और आपका गैस भी ऊर्जा के काम आता है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देते हैं। तो ये हमारे ईंधन में आ जाते हैं, ईंधन वाले खनिज। उसके बाद आणविक खनिज, जिसके अंदर यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, मोनोजाइट इत्यादि जो तत्व पाए जाते हैं वो आणविक, जो अणु के बने हुए होते हैं, जो अणु के द्वारा, क्योंकि अणु पदार्थ होते हैं, अणु अणु से परमाणु बनता है, तो आणविक खनिज जो होते हैं उसमें यूरेनियम, क्योंकि परमाणु बनाने में, परमाणु बम बनाने में यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ग्रेफाइट होता है, मोनोजाइट होता है। तो ये विस्फोटक तत्व होते हैं, आणविक होते हैं, अणु के द्वारा बने हुए होते हैं। तो ये हमारे खनिज पदार्थ हैं, जो 4 प्रकार के हुए। खनिज कितने प्रकार के? 4, धात्विक, अधात्विक, खनिज ईंधन और आणविक खनिज। भारत के सभी खनिजों पर केंद्र सरकार का आधिपत्य होता है और खनिज विनिमय व विकास अधिनियम 1957 के द्वारा केंद्र सरकार उन पर नियंत्रण करती है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की स्थापना 1972 में, जिसका मुख्यालय नागपुर में बनाया गया। तो भारतीय खनिज उद्योग को राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के द्वारा घरेलू एवं विदेशी आयात और निर्यात के लिए खोला गया। तो ये भारत के खनिज संसाधन थे, जिनको हम अब एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे।